जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं एनसीआर समाचार से। ये जो चुनावी माहौल है इसको कवर करते हुए हमारा चैनल जो है लगातार इस चुनावी दंगल को कवर करते हुए आ रहा है और आज उसी क्रम को हम आगे जारी रखते हुए आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी। अभी जन संवाद और जनसंपर्क करने के लिए प्रियंका चौधरी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण बीजेपी की टिकट न मिलने से बागी होकर के और निर्दलीय उम्मीदवारी की है उन्होंने और आज जनसंपर्क और जन संवाद करने के लिए यहाँ मुंडो की ढाणी में पहुंच रहे हैं। तो हम प्रियंका चौधरी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ जो ये लोग एकत्रित हुए, आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में लोग ये जो है ये सारे के सारे प्रियंका चौधरी के समर्थक है। तो हम यहाँ लोगों के रिव्यू लेंगे, लोग क्या कहते हैं और किस तरफ ये आज ये जनता जो है वो किस तरफ जाएगी, तो लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद भाई, कैसा लग रहा है ये चुनावी माहौल है जो अभी बहुत गर्माया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेवाराम जैन जो लगातार 3 बार विजयश्री हासिल करने के बाद चौथी बार दावेदारी कर रहे हैं। अब की बार आपको क्या लग रहा है? इस बार प्रियंका चौधरी का टिकट था बीजेपी के अंदर, बड़े वाले नेताओं ने टिकट काट दिया था और ऊपर से चलो टिकट देने उसकी बात है, कोई बात नहीं। सतीश कौम ने मिलकर बहन बेटी को खड़ा किया है कि हम फर्ज निभाएंगे, इनका मायरा भरेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये टिकट कटने की वजह से ही आम जन जो है वो जुड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिकट कटने की वजह से सतीश कौम साथ में जुड़े, भावात्मक रूप से साथ में जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, सतीश कौम साथ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रवण गिरी। कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल जोरदार है। प्रियंका को वोट किस तरफ जाओगे आप? प्रियंका के साथ। तो आपने सारे इस बार मुद्दे जो है वो भुला करके एक ही नाम है, बस प्रियंका को वोट देना है। प्रियंका को वोट देना है। तो साथियों, आपने यहाँ प्रियंका का ही नाम लिया जा रहा है और आपको मैं यहाँ इस पंडाल में आप देख सकते हो बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं और ये सारी की सारी जो है प्रियंका के समर्थक में आई हुई है और यहाँ लोगों से भी बात करेंगे। ये हमारे पूर्व सरपंच साहब हरखाराम जी चौधरी बैठे हैं। हरखाराम जी, राम राम। पहले तो आपको राम। तो इस बार का माहौल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। हाँ जी। तो इस बार अगर देखा जाए तो प्रियंका जी के साथ में लोग भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उसका कारण जो बताया जा रहा है, हमने बात की लोगों से, तो सीधा सीधा एक ही कारण बता रहे हैं कि टिकट कटने के कारण हम पूरा जो समाज है और 36 कौम है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो यही कारण नजर आ रहे हैं कि कुछ और भी कारण है? ये भी कारण है, बाकी इनके पिताजी और दादाजी वो भी अच्छे लीडर थे, उनकी वजह से भी हम ग्रामीण वगैरह सब जुड़े हुए हैं। उनके भी अच्छे काम किए हुए थे पहले भी। और बाकी प्रियंका जी को 15 साल से ये अपना मेहनत कर रहे हैं भाजपा से, इनको टिकट कटना ये भी एक अच्छा तो ये टिकट कटने के कारण क्या नजर आते हैं आपको? अब वो तो ऊपर पार्टी, देखो हमें तो मालूम नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस दिन से प्रियंका चौधरी जी ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है तब से उनको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ रहा है? बिल्कुल मुसीबतों का सामना करना है। और फर्स्ट में दिया तो मधुरेखा जी सामने हो गई, दूसरी बार टिकट कर कर्नल साहब को मिल गया। मतलब हर बार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी फर्स्ट में ही थे मगर लास्ट टाइम में इनके टिकट कट गया। चलो, और साहब कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। आपको जीत की उम्मीद कितनी नजर आ रही है? कितने परसेंट नजर आ रही है? 110% जीत है। 110%? बिल्कुल साहब। अच्छा, उसका कारण कुछ मोटे तौर पे बताना चाहो तो? प्रियंका जी 15 साल से संघर्ष कर लोगों के बीच में और उनका एक ही वही रीजन है, एक टिकट कटने से, क्योंकि टिकट की हकदार प्रियंका चौधरी थी और बीच में देखो कि ये तो ऊपर लेवल का मामला है। जिन लोगों ने जिसकी मर्जी से आप टिकट कटी है तो सब जनता की भावना के आधार पर ये प्रियंका जी के साथ है। मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि लोग जो है उनको उनके साथ जो भावना से जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए। ठाकर सिंह जी, राम राम। राम राम साहब। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो अब दिखने में तो एक तरफा दिख रहा है। हाँ, ये माहौल जो आप देख रहे हो, ये माहौल वोटों में तब्दील होगा कि नहीं होगा? ये दिन दूना रोज चौगुना समय हो रहा है। जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन के बाद में कारवां बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। इसका एक कारण है कि कोई एक समाज, एक जाति या एक वर्ग से कोई जीत नहीं पाता है। इस बार की पोजीशन है बिल्कुल अलग बढ़ गई है। इसकी अलग बढ़ने का कारण अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया था। इसमें टिकट का हक प्रियंका जी का था, 15-20 साल से मेहनत कर रहे हैं और एंड डे पे इनके टिकट काटने के कारण लोगों में क्या गुस्सा हो गया। मतलब टिकट कटने से प्रियंका चौधरी जी तो रोष में है ही है, पूरा समाज रोष में है और पूरी पब्लिक रोष में। पूरा समाज नहीं है, पूरा बाड़मेर जिला रोष में है। और ये दिखने में ये दिख रहा है कि प्रियंका जी टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पे नुकसान होने जा रहा है। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर मेवाराम जैन
जो 3 बार लगातार विजयश्री हासिल कर चुके हैं और चौथी बार भी दावेदारी कर रहे हैं और उनका ये माना जाता है कि वो विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। तो क्या प्रियंका चौधरी इस बार अपनी सीट निकाल पाएगी? जनता की एक आंधी होती है, एक हवा होती है, उस हवा में न तो विकास रहता है न कोई विकास पुरुष रहता है। जोगाराम जी लेगा तो ये बार मतलब प्रियंका जी टिकट कटने के कारण लोग नाराज है और जबरदस्त मैं भी कवर कर रहा हूँ तो हर जगह लोग और मतलब नाराजगी है कि टिकट करने 15 साल तक प्रियंका जी मेहनत की पूरा फल नहीं मिलो और प्रियंका जी रे हाथे हर बार मतलब कुछ न कुछ राजनीति कारण हो चाहे कुछ भी हो हमारे हाथे मतलब अच्छो नहीं हो तो ये कारण की नजर आवे कि टिकट नहीं मिली। प्रियंका जी 2-3 बार मेहनत कर ली, 2-3 बार वो हाथे धोखा हो गयो, 2-3 बार उनके साथ धोखा हुआ। इस बार सतीश जी को हमने बोला कि भाई आप चुनाव लड़ो और चेहरा आपका होगा, साथ हम देंगे। सतीश जी को हम चुनाव लड़ रही है और न्याय और सच्चाई के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी के साथ धोखा हुआ, इसलिए मारवाड़ की जनता है, न्याय प्रिय जनता है और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। इसलिए न्याय और सच्चाई के लिए और अपने दिल से उनका सहयोग कर रही है, अपनी भावना से, कोई दबाव है नहीं। सतीश को हम अपने आप देखो सब लोग आए हुए। आपको माहौल को देख करके कैसा लग रहा है? जीत होगी प्रियंका जी, क्योंकि प्रियंका जी के साथ हर बार ये होता रहा है, हर बार मतलब माहौल प्रियंका जी के पक्ष का बनता है और कहीं न कहीं विघ्न आ जाता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार विघ्न नहीं आएगा, नहीं आएगा। सब साधु संतों का सबका आशीर्वाद है, मीडिया वगैरह सब सहयोग दे रहे हैं और अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। विजयश्री मिलेगी इस बार। हाँ राम राम साहब, राम साहब की नाम है आपरो? तुलसाराम चौधरी। तुलसाराम जी ये बार माहौल कौकर लाग रहे है? ये बात माहौल बहुत जोरदार है। हाँ प्रियंका के हाथ जो शॉट की है उस शॉट का वोट है हमारा, ये चोट का वोट है। शॉट का वोट है और पूरा 36 कौम का वोट है। अच्छा तो वो मेवा राम जी नो लोग कह रहे हैं कि विकास पुरुष है, मतलब कोई खुद विकास नहीं कराया है, बाड़मेर को लूट के अपनी तिजोरियों के अंदर भरा है। सब दुनिया को पता है, आपको भी पता है, आप तो सिर्फ मजा लूटने के लिए हमसे बात कर रहे हो। तो भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, अब मुद्दा वही है। प्रियंका हाई लेवल से जीतेगी जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रियंका जी के साथ है, प्रियंका के साथ में तो प्रियंका जी के साथ लोग मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के जुड़ रहे हैं या फिर ये टिकट कटने का कारण है? टिकट कटने का कारण और प्लस भ्रष्टाचार दोनों का मुद्दा है, उसको लेकर के चलेंगे हम। अच्छा भ्रष्टाचार यहाँ मतलब चरम सीमा पार कर चुका था। चरम सीमा पार कर चुका। जब वो हंदुआ लागे थी जिन्हें घर में ही लागे बाहर ही लागे भी नहीं, नमी फूक गया, नमी सब जगह फूक गई है कांग्रेस वाली जो हमें हटावा इन्हें। तो मेवाराम जी को कहते हैं कि यहाँ विकास पुरुष है, इन्होंने खूब विकास के काम करवाए। बहुत ही विकास पुरुष है, अपना घर भर दिया और क्या करे। विकास पुरुष वही होता है जो अपने घर को बिल्कुल एकदम सक्षम बना दे, ये काम किया। बाकी वाले अपने आप देख रहे हैं, कोई आना इनको जाना दे रहा। उमेश सिंह है। उमेश सिंह जी कौन कर लगा की माहौल है इनको? माहौल प्रियंका जी एक तरफ हो। अच्छा निर्दलीय बीजेपी पार्टी फिटे करना मुझे। अच्छा कि बार कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं है। हाँ उरो की कारण लोग और मतलब प्रियंका जी जुड़ाव जो है वो की कारण टिकट रो मतलब टिकट नहीं मिलनो यही कारण है। बीजो कोई कारण नहीं, बीजो कहीं कारण नहीं। बीजो मेवाराम भ्रष्टाचार घणो कीड़ो हेंगन था। चलो मेवाराम जी तो भ्रष्टाचार कियो पर दीपक कड़वासरा बिल्कुल नयो चेहरो है, उरे हाथे लोग क्यों नहीं जा रहे? पार्टी फटो की नयो शहर प्रियंका टिकट काटी है। प्रियंका जी टिकट दीपक कड़वासरा तो काटी को नहीं, कड़वासर नहीं काटी, कार्यकर्ता काटी। वो भी तो समाज रो बेटो है नहीं, तो लोग मतलब एक तरफा की कर एक तरफा तो हमके निर्दलीय और माहौल। अच्छा निर्दलीय और माहौल है बस। राम राम सा राम राम सा। की नाम है पहले तो आप नाम बताओ। हमारा चेतन राम। चेतन राम जी केड़ो माहौल लाग रहे हो ये बार? माहौल 21 आना है, एक तरफ। अगर आप परिवार की बात करो तो हमेशा मतलब कांग्रेस से जुड़े रहे हो, ये बार की कारण नजर आया जो आप कांग्रेस में पलटी खा गए? पलटी यो खादी मतलब प्रियंका प्रियंका नहीं दी नहीं, ई कारण ही खादी। मतलब मैं इस बात की चर्चा की और बीजे गांव में लगातार चुनावी चर्चा कर रहा हूँ। एक ही कारण लोग बता रहे हैं कि टिकट काटने की वजह हूँ पूरो जो को समाज है 36 को में वो एक तरफ होगी मतलब रोष है जबरदस्त, बिल्कुल जोर तोड़। तो ये बार जो है रोष है ये वोटों में तब्दील हो है कि नहीं है? बिल्कुल कोई 100% चल क्या नाम है आपका? हेमाराम जी। माहौल तो शानदार लग रहा है, आपके हर एक साथी ने कहा कि जोरदार माहौल है और जीत रही आपने कितना परसेंट नजर आ रही है? 101%। 101% बिल्कुल। और पूरा कारण अगर बताना चाहो तो? कारण तो 2-3 पड़ जावे। पहली बात तो है कि मेवाराम जी लोग इतना परेशान हो रहा है कि मेवाराम जी भाई ने लड़ाने षड्यंत्र रस करो कि अगर गांव में हिले आड़ो भाई हो, जैसे परिवार सामूहिक 20 घरों परिवार है, में एक आदमी हिले आड़ो है तो इन कमजोर की करो तो इन छोटो भाई देखो
और अपन इन लाइन साइड में कर दो, छोटा ने पकड़ लो। ये तो अगर बात करो तो हर एक राजनीति की यही हर खासियत एक राजनीति की नहीं, जो कि मेवाराम जी कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। अच्छा। आ बात है। तो यूं की है कि लोगों रे मऊ भावना जागृत हुई कि मेवाराम जी इतनी छोटी हरकत, आज एमएलए लेवल को आदमी इतनी छोटी हरकत करे ना, तो लोग हम जाके आओ अपन कड़ो न्याल करी। तो दूसरे नंबर में दूसरी बात ये है कि 3 बार इस एमएलए को जिता दिया है। ये अनपढ़ की कगार पर आदमी है, पढ़े लिखे अच्छे इंसान। अगर प्रियंका चौधरी डॉक्टर है और विधानसभा में मुद्दा भी उठावे तो पढ़े लिखे आदमी उठा सके। अनपढ़ आदमी को कड़ा कानून लाई के संशोधन कानून हम करा बरो न्याल करी। ई वास्ते ही मेवाराम जी ने नकार भरा और प्रियंका चौधरी ने चुनाव दे रहा, तो समर्थन दे रहा। मेवाराम जी नो लोग कहे है कि विकास पुरुष है, तो वास्तव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मेवाराम जी को विकास पुरुष जो वो लोग बोलते हैं जो मेवाराम जी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बस मारवाड़ी भाषा में अभी वैसे वो शब्द मन यूज नहीं लेना चाहिए। लोग कहे समसा समसो क्यों कहा करे, क्योंकि सिर्फ कुर्सी के दौड़ा मेवाराम जी इर्द गिर्द घूमनिया लोगों और विकास हो, आम जन का विकास नहीं हुआ है। आम जन का विकास इस नहीं हुआ। पंचायत का देख लो, मेवाराम जी को इनके परिवार ने गांव का नेतृत्व किया और मेवाराम जी को 3 बार वोट दिए, ठीक है ना, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। और जो मेवाराम जी के विपक्ष में थे उनके घर सड़कें भी बन गई है, विकास के काम भी हो गए हैं। आप भी हमारे स्थानीय गांव के हो, आपको भी पता होना चाहिए। मेवाराम जी के बारे में तो कहते हैं कि लोग यहाँ स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया, जो 5वीं स्कूल थी उसको सीधा 12वीं कर दिया। ठीक है, वो कर दिया, लेकिन मेवाराम जी खुद ने एक जगह वक्तव्य दिया था, उसमें ये बोला कि मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ घोषणा कर दो, टीचरों की अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो लोग अपन को कैसा न्याय करेंगे? अध्यापक के बिना पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की? वो और गुरु अध्यापकों को, कुछ अध्यापक तो ऐसे मेवाराम जी के ऑफिस के चक्कर लगाते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। एक प्रियंका बहन ने कहा था अपने उद्बोधन में कि यहाँ पे फर्जी पट्टे बांटे गए, तो फर्जी पट्टों को लेकर के वास्तव में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये? भाई शहरी प्रकरण का इतना मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है, सुनने में आया मेवाराम जी नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे ना, उस समय से ये रणनीति बनवाकर फर्जी पट्टे बनवाना और किस जगह खाली जमीन है उसको कैसे हड़पा जाए, ये प्रक्रिया 20 साल पुरानी है। अब ये तो मुद्दा पुराना हो गया, ये तो मेवाराम के लिए जन्मजात का मुद्दा है, उसका ये मूल मुद्दा है, ठीक है ना। ये बढ़िया की बुद्धि है, वो मूल मुद्दा लिए बैठा है और अपने सेहतों को जमीन आवंटित कर दी। अच्छा, दूसरा अगर बात करें, यहाँ पे कांग्रेस भी उम्मीदवारी में है और बीजेपी भी है, और बीजेपी ने नया चेहरा, बिल्कुल ही नया चेहरा दीपक कड़वासरा को यहाँ ले आए, ठीक है। तो दीपक कड़वासरा जो बीजेपी का चेहरा होते हुए भी वहाँ आपको माहौल कैसा लग रहा है? दीपक जी कड़वासरा बीजेपी का चेहरा है, अभी दिया है, लेकिन उनका जन आधार एकदम 0 है। उसके कारण 0/0। कारण ये है कि वो सक्रिय नहीं थे। अच्छा, राजनीति के अंदर स्थानीय सक्रियता निभानी पड़ती है, तब जाके राजनीति में उभरा हुआ चेहरा सामने आता है। और प्रियंका जी की एक खासियत है कि वो 15 साल से हर एक व्यक्ति से, हर एक गांव से और व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये उनका सबसे बड़ा बेनिफिट है, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन ये राजनीतिक परिवार से भी है, इनको पता है कि राजनीतिक घराने जो बड़े बड़े घराने थे ना, उनको ये पता है कि राजनीति किस लेवल से की जाए, लेकिन आजकल राजनीति का लेवल स्तर गिर चुका है, ठीक है। हर पार्टी, जैसे मैं बीजेपी से समर्थक हूँ, मुझे निंदा बीजेपी की मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बीजेपी में एकाधिकार होने लग गया है। सुनने में ऐसा आया कि अमित शाह ने एकाधिकार कर रखा है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है। ये तो आप पार्टी के होके हुए पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हो। पार्टी के होते हम ये वेरीफाई थोड़ी करते हैं, पार्टी से सुनने में ऐसा, पार्टी से निष्कासित कर दिए जाओगे। अब तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा भाई? आप पार्टी के खिलाफ बात करोगे तो करेंगे नहीं, हम पार्टी में अभी है ही नहीं। अच्छा, हमने जिस दिन प्रियंका जी का टिकट कटा उस दिन पार्टी को अलविदा के बोल दिया। अच्छा, पहले से आप निष्कासित हो। हाँ, तो हम हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम तो आम कार्यकर्ता, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आम कार्यकर्ता का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और रही बात, अगर 99 पे अटक गई तो प्रियंका चौधरी के लिए कितने लालायित होंगे, ये भी ध्यान रखना बीजेपी वाले। बिल्कुल बहुत है। और ये आप देख सकते हो पक्ष में नारेबाजी हो रही है, और कारण एक नजर आ रहा है कि उनका एन वक्त पे जो वो मेन कारण नजर है। हर चीज है खमागड़ी और ये बात तरीका से आज भारत बदल रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मांगणियार जाति से है, और मांगणियार जाति का हर एक समाज से, हर एक बंधु से जुड़ा होता है। जिस तरह से प्रियंका
प्रियंका चौधरी जी का जुड़ाव है, उसी तरह से ये मांगणियार जाति का हर एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। तो इनसे हम बात करेंगे, क्या कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरजी खमागणी नता घना खमा हमारे जजमान है, जहाँ सारी कुंभ यहाँ पृथ्वी है, गंगी है, हमारे यहाँ सरपंच है वगैरह है, वो भी है। मैं ये आदर करता हूँ, मैं गरीब एक मंगनियार हूँ, लोक कलाकार, जो ये कहता हूँ प्रियंका जी हमारे लिए भगवान है, ये आ रहे हैं, भगवान करेगा, इसकी जीत रहेगा अच्छी। ये जीमा देवी जी है जो यहाँ ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी के सरपंच है और 3 बार लगातार 3 बार इन्होंने विजयश्री हासिल की है, जिस तरह से मेवाराम जैन ने की है। ठीक है, तो इनसे बात करते हैं कि इस पर आज का माहौल कैसा लग रहा है इनको, केड़ो माहौल लगे आज रो। थोड़ा सा जोर बोलो। बढ़िया माहौल लगे। बढ़िया माहौल लगे। अच्छा, आप करे समर्थन में आया हो? प्रियंका जी रे समर्थन में आया। कितना % जीत उम्मीद है आपनो या 100%? अच्छा, वो की कारण है ये लगो लग जा गया की नाम है आपरो? मेरा नाम टीपू बेनीवा। टीपू की कर आपने लाग रहा है कि कोई बार है माहौल जो है इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ है आज प्रियंका जी रे समर्थन में, तो ए वोट रे में तब्दील होएला कि नहीं होएला? होएला, पक्का होएला, क्यों नहीं। 25% में लोगों की भावना है कि बीजेपी जीता होंगी, लेकिन इसको सीट नहीं मिलने से बड़ा दुख हुआ है। इसलिए 100% ही लोगों में भावना जगी है कि प्रियंका को आगे लाएंगे और हमारे बाड़मेर की 36 कौमी जो आप बड़ी मेहनत से आगे इसको जीत देने की कोशिश कर रहे हैं। पक्का हमारी कोशिश भी जारी रहेगी, हमारी जीत भी होगी। और तो आप भी मतलब लोगों रे हाथी जो के भाई टिकट कटनो ही जनता रे में रोष है और यही कारण है। सबसे बड़ा यही कारण है। सबसे बड़ा हमारे को ये दुख हुआ कि इसकी 15 साल वो बीजेपी सरकार की कोशिश में इसकी सेवा में लगी रही थी, लेकिन इससे बड़ा दुख यह है कि इसको धोखा दिया है बीजेपी सरकार ने और इससे लोग जागरूक हुए हैं कि इसको बड़े से बड़े। तो ये बहन कहना चाह रही है कि बीजेपी ने इनके साथ 15 साल से धोखा किया, 15 साल से बीजेपी की सेवा करती रही और इनको एन वक्त पे टिकट इनका काटा गया और इसी बात का इस पब्लिक को रोष है और इसी वजह से ये प्रियंका जी के साथ है। यही कहना चाहते हो? और आप देख रहे हैं NCR समाचार। तो ये आज ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी में आप देख पा रहे हो, ये जबरदस्त जन सैलाब जो है वो उमड़ा है बहन प्रियंका चौधरी के समर्थन में। तो यहाँ प्रियंका चौधरी जी भी खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा काम ये होता है किसी काम को पहले सबसे पहले तो मैं आपको इस दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने जब से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया तब से आपके साथ में हमेशा से मुसीबतें मतलब आती रही है, तो इसको कैसे देखते हो? इस बार आपकी टिकट मिलते मिलते अंतिम क्षण तक ये लगता था कि बहन प्रियंका जी को टिकट मिलेगी और अंतिम समय में आपकी टिकट कटी। हमारी आशीर्वाद दिया, इस बार आपने नारा दिया है कि 36 कौम की बेटी बन करके और मैं जन जन की सेवा करूंगी और इस नारे के साथ में 36 कौम भी आप देख सकते हो कि दिनों तो दिन आपका हुजूम बढ़ता जा रहा है, ये जन सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देख करके आपको कितनी खुशी होती मैं मानती हूँ कि ये बाबूजी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद काम करेगी। बहन प्रियंका ने भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो आपने अपने संबोधन में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो यहाँ के विधायक महोदय उन्होंने जो घोटाले किए, तो ये सिर्फ चुनावी जुमला था कि जैसे केजरीवाल हमेशा अटैची लेकर के घूमते थे कि मैं जब भी मुख्यमंत्री बन गया तो ये एक जेल में होंगे, तो ये उस तरह से तो नहीं है। बहन प्रियंका चौधरी जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगी। मैं जितना भी राजनीतिक जीवन जिया आप सब ये करना कि सबने वोट दे दिया, एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें एक वोट से बीजेपी सरकार की और एक वोट से जो किसी का काम किया तो वो बिना देखे कि कौन सी पार्टी का है और कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, मेहनत से ईमानदारी से काम। और जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो वो तो परिवार में संस्कार, यहाँ कोई भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने या कोई और उद्देश्य से नहीं आए हैं। राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है। तो आपका ये प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आप जिससे पूछ रहे हैं आज रामदान जी और गंगाराम जी का जो परिवार है, बिल्कुल सही कहा। मैंने पूछा कि मैं हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं, जब तक जीवन है तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ, गरीबों के अगर अन्याय होता है तो उनके खिलाफ अच्छा, दूसरा मैंने अभी यहाँ कवरेज भी की, काफी देर से मैं कवरेज कर रहा हूँ, तो जो हमेशा से वोटर थे कांग्रेस के या बीजेपी के, वो भी आपकी टिकट कटने से उनके प्रति उनको भी। देखिए ये चुनाव अलग तरह का चुनाव हो गया, इसमें ना तो कोई पार्टी बची है ना कोई जाति धर्म बिरादरी बची है, बस सबका एक ही है कि सबने अपनी बेटी मानकर सहयोग देने का एक संकल्प सा लिया है। और इसलिए हर दल के, हर धर्म के, हर जाति, हर समाज के 36 के लोग आपको इस हजूम में आशीर्वाद। अब मैं लास्ट में एक बात ही कहूंगा आपसे कि आपके एक एक कार्यकर्ता में, एक एक समर्थन में जबरदस्त उत्साह और चेहरे पे जबरदस्त उत्साह और नूर है। आप थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी थोड़ा सा जोश में रहना चाहिए। ये तो बाप जी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ नजर आ रही हूँ जी, और ये छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है कि मैं नजर आ रही हूँ। आज जितनी मजबूती से मैं खड़ी हूँ वो सब बाप जी का आशीर्वाद है, छत्तीसगढ़ की जनता का। मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित, NCR समाचार, मेरे साथ मेरे कैमरामैन साथी सवाई परमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।